Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dhua from M&A Education Academy of Literature. Today we are going to cover a poetry Kitchen by Telugu poet Vimla. Let us know something more about this poetry and this poem. As the name says, this must be about kitchen which is an integral part of our houses or lives. Vimla का birth हुआ था 1963 में in Hyderabad. She was born in 1963 and was from a very middle class family in Hyderabad. She was actually brought up in a fairly liberal, free environment, I'll say, where she was left to be mostly herself in matters of study, in matters of thinking, in matters of ideology. तो बहुत ही free environment में उनका पालन पोषण हुआ था कि वो अपने खुद के विचार बना पाई. As I said, that is why she was inspired by Marxist ideology as well. And I must tell you about her father as well. Her father was an activist in Telangana struggle. तेलंगाना को अलग करवाने की struggle में उनके father का बहुत बड़ा part रहा है. और अब बात करते हैं उनकी कुछ पोइट्री के बारे में. She was a radical feminist writer और उनकी पोइट्री में जो मेन फीचर झलकता है that shows her experiences about the society. And many of you will surely agree that she has given a very true picture of the society after knowing this particular poetry. तो अब बात करते हैं उस पोइट्री की जिसको नाम दिया गया है किचन. किचन एक ऐसा पार्ट हमारे घरों का जहाँ पर खाना बनाया जाता है, खाना सर्व किया जाता है. सभी के दिमाग में आई एम श्योर कोई ना कोई इमेज जरूर आ रही होगी किचन सोचकर. लेकिन हमारी इस पोएट ने किचन को कंपेयर किया है केज से, एक पिंजरे से, और फीमेल्स को कंपेयर किया है उस बर्ड से जो कि उस पिंजरे में कैद है. So the poetry is written from the point of view of housewives suffering in the kitchen and their household responsibilities. So सिर्फ किचन ना होकर उन सभी responsibilities को symbolize किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के कंधों पर मानी जाती रही हैं हमेशा से. They have been confined and imprisoned in the kitchen for ages, and the poet brings out the plight of women in ordinary homes, specifically in India, I will say. And the poet is not talking just for herself. Poet हमारी सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रही हैं, but she is talking about the whole women community. अब देखते हैं कुछ शुरुआती लाइन्स. किचन, हाउ wonderful, wafting aromas. So poet says, how wonderful is this place which is giving so many fragrances. तरीके का खाना पक रहा है यहाँ पर, बड़ा ही मजा आ रहा है किचन में खड़े होकर. Here we can hear different sounds as well as like the churning of butter or cleaning of vessels. तो किचन है जहाँ पर हर तरीके के काम हो रहे हैं, बटर निकाला जा रहा है और बर्तनों को साफ किया जा रहा है. इस तरीके की खुशबुएं आती हैं किचन में से, इस तरीके के साउंड्स आते हैं किचन में से. तो किचन की इमेज क्रिएट की गई है शुरुआत में कि किचन एक ऐसा प्लेस है जहाँ से बहुत सारी खुशबुएं आती हैं और बहुत सारी आवाजें आती हैं. अब देखते हैं इन लाइंस में हमारी पोएटेस क्या कहना चाह रही हैं और इमेजरी क्रिएट करती हैं वो इस किचन की. किचन में एक अर्थन अवन है. पुराने टाइम में चूल्हे की तरह एक अवन हुआ करता था किचन के अंदर ही काफ़ी डिशेस बनाने के लिए. वहाँ पर बर्निंग होती है किचन में, स्पाइसेस की स्मेल आती है, सीजनिंग्स की स्मेल आती है, स्वीट्स की स्मेल आती है. तो किचन को ओवरऑल इमेजिन करके अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट है. वहाँ पर जैगरी है, लेंटिल्स है, जैगरी गुड़ को बोला जाता है, लेंटिल्स दालों को. एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक वर्ल्ड. तो किचन को मैजिकल वर्ल्ड से कंपेयर किया गया है और किचन एक ऐसा प्लेस माना गया जो कि पैशनेट सा प्लेस है सभी के लिए. सो फर्स्ट दी earthen oven is prepared for burning, meal is cooked with spices and seasoning, and then the poet recalls the चाइल्डहुड में होता है ना जिसमें गर्ल्स वो घर घर खेलती हैं और किचन का काम करती हैं. तो चाइल्डहुड से ही बेसिकली सभी गर्ल्स के दिमाग में ये होता है कि उन्हें बड़े होकर भी किचन का काम ही करना है. एंड ओवरऑल इट बिकम्स अ पैशन फॉर गर्ल्स कि बड़े होकर मुझे शादी करनी है और मुझे अपना किचन संभालना है. अब देखते हैं इन लाइंस में क्या लिखा है. पोएट ने शुरुआत की है इस लाइन के साथ, विस्प्स ऑफ चाइल्डहुड शेडो लिफ्टेड, कि बहुत हो गया चाइल्डहुड का खेलना खिलाना और वो फेज जो था लाइफ का वो चला गया, टाइम पास हो गया है. वी केम आउट ऑफ चाइल्डहुड बट किचन डिड नॉट गो आउट ऑफ अस. हम तो अपने बचपन से बाहर आ गए लेकिन किचन हमारी लाइफ से बाहर नहीं गया. मुझे सिखाया गया कि मैं किचन के लिए बनी हूँ. मेरी शेपिंग, मेरी ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है.
तो एक गर्ल बता रही है कि मेरी पूरी शेपिंग किचन से ही शुरू होती है, किचन से ही खत्म होती है। मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी नानी सबने यही कहा कि वुमेनहुड का मतलब है घर के किचन संभालना। तो मुझे वुमेनहुड सिखाया गया इस किचन के थ्रू, नॉट थ्रू माई स्टडीज, नॉट थ्रू गिविंग मी सम और अदर काइंड ऑफ एजुकेशन और कॉन्फिडेंस। मुझे एक वुमेनहुड की ट्रेनिंग दी गई किचन संभालने से रिलेटेड, कि किचन को अगर तुम संभालोगी दैट मीन्स यू आर अ कंप्लीट वुमेन। तो अब इस विमेन ने किचन को इतना ज़्यादा संभाला कि किचन एक तरीके से ग्रेवयार्ड बन गया। तो धीरे धीरे ये किचन हमारे लिए एक ग्रेवयार्ड बन जाती है। किचन के टिन्स, किचन के बॉक्सेस, किचन के स्टैक्स, किचन का स्लैब सिर्फ उन्हीं में उलझ कर रह जाती हैं फीमेल्स। तो पोएट सेज दैट अ मदर स्पेंड्स हर होल लाइफ इन किचन, हर आईज रैन आउट ऑफ टीयर्स, मीन्स शी स्टॉप्ड फीलिंग हर ओन नीड्स एंड पेन्स। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बर्निंग करते करते हमारी लाइफ से अपनी इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो गई। एक मदर जो है उसके खुद के आंसू बिल्कुल खत्म हो गए। मदर ने सबकी पेन्स लेना शुरू कर दिया है, सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया है। और काम क्या रह गया? स्क्रबिंग करना और खाना बनाना। तो इस स्क्रबिंग करते करते करके हाथ बिल्कुल वर्न आउट हो गए हैं, बिल्कुल खराब हो गए हैं। वो हाथ अब हाथ नहीं, किसी स्क्रब की तरह लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब वो हाथ हैं ही नहीं। हैंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, हैंड्स लुक more like any scrub। तो हमारी पोएटेस अब कहती हैं कि मदर के हाथ तो हाथ लगते ही नहीं है, मदर भी मदर नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि मदर किचन में इतनी ज़्यादा उलझ गई हैं कि किचन का कोई पार्ट लगती हैं, कोई लैडल, कोई पैन, कोई बोल। तो मदर डज नॉट लुक लाइक अ मदर, नथिंग मोर देन अ पीस ऑफ किचन एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइक लैडल, पैन और बोल और ब्रिक-अ-ब्रैक। ब्रिक-अ-ब्रैक वर्ड भी यूज़ किया गया। ब्रिक-अ-ब्रैक हम बोलते हैं कोई भी मिसलेनियस ऑब्जेक्ट जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। और उसके बाद हमारी पोएट कहती हैं कि शी वॉज वंस अपॉन अ टाइग्रेस मे बी। तो एक शेरनी थी वो, जिनके टैलेंट को बिल्कुल दबा दिया गया किचन के अंदर काम करवा कर। तो हमारी पोएटेस कहती हैं कि हर फीमेल के अंदर शायद कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, लेकिन वो टैलेंट खो जाता है पॉट्स में, पैन्स में, लैडल्स में। और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि किचन में खाना बनाने में क्या बड़ा काम है, एक कड़छी ही तो हिलानी है, एक फ्लिक ऑफ लैडल के साथ खाना बन जाता है, कौन सा बड़ा काम है। हाउ बोरिंग, कितना आसान सा काम करती हो तुम फीमेल्स, इसमें भी कोई मज़ा है। और वो लोग उस काम को करने, उस आसान काम को करने कोई किचन में कभी नहीं आता, क्योंकि बहुत ही बोरिंग आसान काम है। हर कोई आसान काम नहीं करता ना, तो मुश्किल काम करने आते हैं सब लोग, दैट इज़ ईटिंग। और तो कोई भी वो कड़छी हिलाने कभी किचन में नहीं आता, आते हैं तो सिर्फ खाना खाने। तो क्या बात है। अब हमारी पोएटेस अगली बड़ी ही खूबसूरत लाइंस कहती हैं कि कहने के लिए तो माँ किचन की रानी है, माई मदर इज इम्प्रेस ऑफ द किचन बट द नेम ऑन द पॉट्स एंड पैन्स इज माई डैड्स। तो कहने के लिए घर की रानी बोला जाता है उनको, लेकिन बर्तनों पर पापा का नाम लिखा है। जैसे कि पुराने टाइम पर स्टील के, पीतल के बर्तनों पर नाम लिखवाया जाता था। एक्चुअली सिर्फ बर्तनों की बात नहीं हो रही है, हर प्रॉपर्टी की, हर चीज़ की बात हो रही है कि सबके मालिक, सबके ऑनर मेरे पापा हैं, लेकिन घर में काम करने का स्टेटस सिर्फ मदर के पास है। और अपनी माँ के बारे में बात करने के बाद पोएटेस कहती हैं कि वक्त बदल गया, मैं बदल गई, मेरे पास भी एक किचन आ गया। तो अब शायद हमारी पोएटेस की भी शादी हो गई है, वो कहती हैं कि मेरे पास भी एक किचन आ गया, मेरा किचन थोड़ा सा मॉडर्न है। और लोग कहते हैं कि मैं तो बड़ी लकी हूँ कि मैं मॉडर्न किचन को ओन करती हूँ। तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अवन है, मेरे पास ग्राइंडर है। तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं हमारी पोएटेस की, अब तो मेरे पास तो मॉडर्न इक्विपमेंट है। तो पीपल से कि आई एम लकी, वाओ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। अब मसाले कूटने पीसने की आवाज़ की जगह ग्राइंडर और कुकर की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो पुरानी वाली आवाज़ें भी नहीं आती कि हमेशा किचन में कोई ना कोई शोर ही मच रहा है। अब बड़े आराम से, बड़े स्मूथली सारा काम हो जाता है। अरे वाह, हाउ लकी। बट बर्तनों पर तो नाम अभी भी हस्बैंड का ही लिखा है, दिस इज व्हाट शी सेज इन दी एंड। सो Even now, the name on all the utensils is my husband। बहुत हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। किचन की आवाज़ों के साउंड्स चेंज हो गए, वो कूटने पीटने ठक ठक की आवाज़ें वर्ड और हिस में चेंज हो गई हैं, कुकर की विसल्स में चेंज हो गई हैं। बट बर्तनों पर नाम अभी भी हस्बैंड का ही लिखा है। मुझे मॉडर्न सिंक मिल गई है, मॉडर्न ग्राइंडर मिल गया है, मॉडर्न कुकर मिल गया है, लेकिन
सभी चीज़ों पर नाम अभी भी हस्बैंड का ही है. दिस इज व्हाट द पोएटेस इज सेइंग. तो किचन एक मॉडर्न वर्कशॉप में कन्वर्ट हो गई और ऐसा लगता है कि ये कोई मॉडर्न बूचर शॉप है, कोई कसाई खाना जिसको हम कहते हैं ना, एक ऐसा मॉडर्न बूचर शॉप जिसमें अभी भी जानवरों को मारा जाता है. बट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मारने वालों की, जिनको मारा जा रहा है, उनकी आवाज़ नहीं आती है. तो अब बेसिकली हमारी पोएटेस कहना चाह रही हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, एंडलेस काम होता है अभी भी किचन में. वॉशिंग एंडलेसली, ऐसा कई बार होता है ना, थोड़े से बर्तन साफ करो, 10 मिनट बाद जाकर देखो फिर से उतने ही बर्तन होते हैं हमारी सिंक में. तो वॉशिंग एंडलेसली चलती रहती है. कुकिंग एंड सर्विंग 2 बार लिखा गया. दैट मीन्स कि कंटिन्यू रहती है ये चीज़ें. पहले ब्रेकफास्ट कुक करो, सर्व करो, फिर लंच, फिर डिनर, एंड दिस गोज ऑन. सो शी सेज कि इज दिस द किचन ऑफ माई ड्रीम्स, द स्मेल ऑफ स्पाइसेस इवन इन जैस्मीन्स. तो वो कह रही है कि मेरे तो ड्रीम्स में भी हमेशा किचन ही रहती है. मैं अगर जैस्मीन जैसा फ्लावर भी सूंघती हूँ तो मुझे स्पाइसेस की स्मेल आती है. डैम दी किचन. इस किचन को तो बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए, जिसने हमारी लाइफ को बिल्कुल कैद करके रख दिया. इन ह्यूमन इट सक्स आवर ब्लड. तो पोएट हमारी बहुत ही बिटर हो चुकी है एट प्रेजेंट. रॉब्स अस ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स. एक फीमेल की सारी होप, सारे ड्रीम्स किचन में छुप कर रह जाते हैं. किचन इज लाइक अ डीमन, अ वल्चर, एक गिद्ध जिसने हमारा खून चूस लिया है. ईटिंग इनटू अस बिट बाय बिट. थोड़ा थोड़ा करके हमें खा रही है ये किचन. किचन कल्चर, किचन टॉक. वी आर रिड्यूस टू कुक्स एंड मेड्स. तो एक फीमेल के एस्पायरेशंस, एम्बिशंस कहाँ पूरे होते हैं? जबकि वो अपनी किचन में एज अ कुक, एज अ सर्वेंट काम कर रही होती है, नॉट एज अ वाइफ. अब हमारी पोएटेस इतनी बेटर हो चुकी है, इस किचन को स्मैश कर देना चाहती है. द पोएट वांट्स टू डिमोलिश दीज किचन्स और किचन कल्चर बेसिकली विच मेक ओनली फीमेल्स वर्क देयर. दैट इज बेसिकली हर प्रॉब्लम इज शी वांट्स इक्वालिटी. शी वांट्स टू चेंज दिस सिस्टम फ्रॉम रूट. क्यों नहीं लड़कों को सिखाया जाता है कि उन्हें भी किचन में काम करना है? द पोएट इज वरीड दैट इवन देयर चिल्ड्रन, तो इवन उनके बच्चे भी, उनको भी उसी कल्चर में अडॉप्ट करते हैं ना. हम गर्ल्स को किचन का काम करना सिखाते हैं, बॉयज को किचन से दूर रखा जाता है. सो द पोएट इज वरीड दैट इवन देयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू अडॉप्ट द सेम कल्चर. सो let us demolish these kitchens now, let us demolish this culture now. बेसिकली हमारी पोएट सिर्फ किचन की बात नहीं कर रही हैं, उस पूरे स्टीरियोटिपिकल सिस्टम की बात कर रही हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ को हमारी सोसाइटी अलग अलग रोल्स प्रोवाइड कर देते हैं. So let us understand now the theme of this poetry. Basically kitchen सिर्फ किचन ना होकर एक मेटाफर है. Actually, the kitchen has been used as a metaphor to show the confined situation of females. The poet says that it is high time, really high time, that this system should be changed from roots and the further generation should not be brought up in the stereotypical roles. I hope you liked the video. Please provide your inputs in the comments and please do not forget to share and subscribe the channel. You can join our online classes by sending a WhatsApp at the given number. Thanks for watching and best of luck for your exams.